Okay. Hello students. Today we start the topic of chapter number 2, powers. What do you mean by powers? अभी तक हम रेशनल नंबर के बारे में डिफाइन कर रहे थे. अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है पावर. So we multiply a number again and again itself. We express it in the form of exponents. जब किसी नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब किसी सेम नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो पावर क्रिएट होती है उसको हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 का बार बार मल्टीप्लाई करूँगा अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार हमने 2 का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. ठीक, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2 का पावर 6, इसको हम पावर ही बोलते हैं और एक्सपोनेंट ही बोलते हैं. ठीक है, सेम कंडीशन में अगर यहाँ पे 3 होता, 3 का मल्टीप्लाई, एग्जांपल लेते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 2 × 2. ये हमारे पास एक एग्जांपल है. हमें अगर इसका पावर बताना है एक्सपोनेंट पे तो देखिए क्या होगा. 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 का पावर 3 इंटू 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2, क्योंकि 2 जो है 2 टाइम्स है. तो आपसे कोई पूछेगा कि इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट्स क्या है, तो 3 आपका बेस है और ये 3 आपका एक्सपोनेंट्स है. 5 आपका बेस है, 4 आपका पावर है या फिर एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं. 2 आपका बेस है एंड ये वाला 2 क्या है आपका एक्सपोनेंट्स. ठीक है, एक्सपोनेंट्स या फिर पावर. क्लियर है? तो जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं उस नंबर मल्टीप्लाई को, तो जो उसमें एक्सपोनेंट्स क्रिएट होता है वो उसको हम पावर बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल से समझा दिया आपको. 3 का पावर 3 यानी 3 आपका बेस हो गया और ये 3 क्या हो गया, पावर. पावर ही बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट ही बोलते हैं. ये चीज माइंड में बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इंट्रो था. एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करने के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखो एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. मैंने बताया कि राइट द बेस, आपको बेस बताना है और उसके साथ कौन सा एक्सपोनेंट्स लगा है वो बताना है. ठीक, तो आपके पास पहला क्वेश्चन है 5 का पावर 3. तो मैंने इसमें बताया ये वाला पार्ट आपका बेस, यानी 5 बेस हो जाएगा आपका और 3 क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट्स या फिर पावर. क्लियर है? क्लियर है ना? सेकंड दिया है 2 का पावर 5, तो इसमें 2 आपका बेस हो गया और -5 क्या हो गया आपका पावर या फिर एक्सपोनेंट्स. जो आपको लिखना है लिख सकते हैं. क्लियर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन आते हैं. आपके फर्स्ट पार्ट में और भी 2-3-4 पार्ट दिए गए हैं, उनको आप अपने से सॉल्व करिएगा. ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर में दिया गया है 4/5 की पावर 2, तो इस कंडीशन में भी आपके पास वही रिजल्ट रहेगा कि ये आपका बेस हो गया, 4/5 आपका बेस एंड 2 इज एक्सपोनेंट्स. क्लियर है? 2 इज एक्सपोनेंट्स. दूसरा चीज समझते हैं, सेकेंड चीज. अगर कोई आपके पास एक रेशनल नंबर दिया जाए, जैसे मैं मान लो चलो 5 दिया गया है, ठीक है, इसके पावर -2 है. अभी तक हमने पॉजिटिव का पढ़ा कि जब 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 5 के पावर 2 हो जा रहा है पॉजिटिव में. नेगेटिव केस में क्या होता है, जब आपके पास इसकी पावर जो होती है नेगेटिव हो जाती है, इसका जो एक्सपोनेंट होता है
वो निगेटिव हो जाता है तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी एक्सपोनेंट्स, इफ एनी एक्सपोनेंट्स इन नेगेटिव फॉर्म, देन बेस को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि उल्टा कर देंगे। कैसे? आपको पता है कि 5/1 है इस कंडीशन में। ओके, हमको यहाँ से माइनस को हटाना है, क्योंकि माइनस कभी भी, एक्सपोनेंट जो होगा आपका कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन में अगर माइनस में दे दिया है तो आप उसको वहां से हटाइए। तो बेस का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब 5/1 है, तो ये 1/5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तब ये माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? हमने 5 का रेसिप्रोकल कर दिया। सेम कंडीशन, आपके पास कोई नंबर है 4/3 का पावर -5। आपको पावर मैंने बताया कभी भी एक्सपोनेंट माइनस में नहीं रहेगा, तो माइनस को वहां से हटाने के लिए आप 4/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 3/4 का पावर 5। ओके, ये दो कंडीशन आपके बुक में दी गई है। ये दो कंडीशन के बेस पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू। ए पार्ट है आपका 4 के पावर 3/2, 4 के पावर 3/2। ये चीज आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, हमको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया है, पहले ये देखिए। हमारे पास 4 है। ठीक, 4 का हमको ऐसा मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर लेना पड़ेगा। देखो, आपके पास जो पावर देगी ये इसी के अकॉर्डिंग देगा कि आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 × 2 = 4 के पावर 3/2। क्लियर है? हम 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, का पावर 3/2। क्लियर है? अब देखो बच्चों, 2 का पावर 2 है, का पावर 3/2 है। जब तक ये 2 के पावर 2 में नहीं था तब तक 3/2 था साथ में, लेकिन जब 2 का पावर 2 भी आ गया, 3/2 भी साथ में चल रहा है। तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 × 3/2, इसलिए कि ये भी इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर का। पावर ये भी है, पावर ये भी है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 का पावर 3। इसका आंसर क्या आएगा, यानी 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 × 4, 4 × 8, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 8। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, इरेज कर देना है इसको। इसी के बी पार्ट में चलते हैं, बी क्वेश्चन पे। 8 का पावर 2/3, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर है? 8 को हम 2 × 2 × 2 3 टाइम्स लिख सकते हैं, बिकॉज 3 टाइम्स यहाँ दिया गया। इसमें ध्यान आप दीजिएगा कि 8 का हमको ऐसा फैक्टर लेना है मल्टीप्लिकेशन 2 का कि ये 3 टाइम्स ही हो, ताकि ये बाद में आगे चलकर ये मल्टीप्लाई में कट सके। तो देखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आ गया, पावर 2/3। क्लियर है? हम इसको 2/3 को लिख सकते हैं एंड 2/3, ये भी क्लियर है। अभी जस्ट मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 2 पावर 3 × 2/3, ये चीजें आएंगी। जब पावर होगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से 3 हमने रिमूव कर दिया, बचा क्या, 2 का पावर 2 = 2 × 2 = 4। ये आपका आंसर है। क्लियर है? देन 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 × 2, 2 × 2 = 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 के पास जो एक्सपोनेंट्स है वो रेशनल नंबर में है, लेकिन माइनस की पोजीशन में है। सिंबल जो है माइनस के साथ लेकर चल रहा है। ठीक है, मैंने अभी समझाया आपको कि जब एक्सपोनेंट माइनस में होता है तो उसको वहां से रिमूव करने के लिए आप बेस का, जो ये बेस है 343, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ओके,
इसके अपॉन 1 है तो 1/343 के पावर 1/3 माइनस 1 से क्या हो गया, हट गया। क्लियर। अब देखते हैं, हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे नंबर का चाहिए जो 343 हमको दे। ठीक, कोई भी नंबर आप लेकर नहीं चलेंगे, हमको कोई एक सेम ऐसा नंबर चाहिए जिसका सेम 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट 343 है। ठीक, करके देखते हैं। 1/7 × 7 × 7 पावर 1/3 ये हो सकता है, बिकॉज 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 का पावर 3 1 का पावर 3। हम 1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 × 1 × 1। हमारे पास 1 के पावर 3 7 के पावर 3, यानी दोनों के पास कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 1/7 का पावर 3 × 1/3। क्लियर है। 3 से 3 हमने काट दिया, हमारे पास क्या बचा 1 का पावर 7। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 पार्ट और दिया गया है, इसको आप ट्राई करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बार हमसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। इसमें भी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट है आपके पास 32/243 ब्रैकेट 4/5। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया चाहिए। आइडिया आपके पास ये होना चाहिए कि जब हमारे पास रेशनल नंबर का कोई पावर हो तो उसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो डिनोमिनेटर होता है 5, ठीक, इसको हटाने के लिए हम 32 का एक ऐसा मल्टीप्लाई खोजेंगे, मतलब किसी ऐसा नंबर का कि 5 बार मल्टीप्लाई करने में 32 आ जाए। या फिर 243 कैसे आया है, किसी नंबर का हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है तब 243 आया है। इसको फाइंड आउट करिए। कैसे, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ओके, 243 का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 3 का करते हैं। 3 3 जा 9 करके देखते हैं आता है कि नहीं। 3 3 3 3 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243 आ गया हमारे पास। यानी 3 का हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं और इसके पावर 4/5। यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। 2 का पावर 5 होगा एंड 3 का पावर भी 5 होगा, इस पूरे का पावर 4/5 होगा। इतना क्लियर है बच्चों। मैंने कहा कि जब सेम पावर हो दोनों के पास तो यहां से कॉमन निकाल के बाहर डालिए। तो 2/3 के पावर 5 × 4/5। यहां तक भी क्लियर है। 5 से 5 हमने हटा दिया, काट दिया। आपके पास क्या बचा 2/3 का पावर 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 2 का 4 टाइम से मल्टीप्लाई करना है और 3 का भी 4 टाइम। तो 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3। क्लियर है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9 9 जा 27 27 3 जा 81। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। इस पूरे पैटर्न को करने के लिए आपको कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। किसी नंबर का क्या स्क्वायर होता है, उसका क्या क्यूब रूट होता है, ये आप मे बी 6 7 क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि 2 का पावर 2 = 4, 3 का पावर 3 का पावर 2 = 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का पावर 2 = 49। ओके, तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन लगाने में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं इसी के बी पार्ट में। सेम क्वेश्चन बी पार्ट।
मैं हर क्वेश्चन से 1 या 2 पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी पार्ट आप अपने से ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इशू आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। सेकेंड है 25/49 पावर 7/2। ओके, देखिए हमने कहा आप डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए, ये 2 बार लिखा है 2 टाइम, यानी आपको 25 का कोई ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो क्या हो सकता है 5 × 5 7 × 7 का पावर 7/2। इसको हम लिख सकते हैं 5/2 7 का पावर 2 का पावर 7/2। इसको और आगे ले चलेंगे तो 5/7 के पावर 2 × 7/2, 2 से 2 कट गया तो 5/7 का पावर 7। क्लियर है? अब क्या करेंगे 5 का 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो बहुत लंबा हो गया, फिर करना ही पड़ेगा आपको। तो 5 का 7 टाइम मल्टीप्लाई करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, आप इससे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ से आंसर भी ला सकते हैं, लेकिन आपसे फाइंड द वैल्यू पूछा है तो वैल्यू बताने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए आप चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 2 समझा दिया, सी और डी। एक माइनस का है वो भी बता देते हैं। देखिए 625 इसी का सी पार्ट है अपॉन 81 पावर -1/4। फिर से यहाँ माइनस की कंडीशन आ गई, तो मैंने बताया जब भी माइनस की कंडीशन आती है आप इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए डायरेक्ट। 81/625 के पावर 1/4। क्लियर है? हमने क्या कहा कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई 4 टाइम करेंगे तब हमारा रिजल्ट 81 आएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो दिमाग में लगाइए 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 5 × 5 × 5 × 5। कैसे आया 3 3 9 9 3 27 27 3 81 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625। क्लियर है? ये हो जाएगा 3 का पावर 4, ये हो जाएगा 5 का पावर 4, पूरे का पावर 1/4, 3/5, 4 को कॉमन लेके बाहर निकालते हैं 1/4, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आया 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये माइनस का एक था, और इसमें डी वाला भी एक माइनस का है, वो बहुत इजी है, इससे भी इजी है, आप इसको ट्राई करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे डायरेक्ट आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू। इसमें भी हमें फाइंड द वैल्यू ही पता करनी है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.04 पावर 5.2। कंडीशन आपकी अब डेसिमल में आ गई। अभी तक तो हम एक रेशनल नंबर या फिर सिंपल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे क्या डेसिमल के बारे में। जब डेसिमल आपने इसमें ऐड कर दिया है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, लेकिन आपको लगाना है। ठीक, ये नहीं कि डेसिमल आ गया तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेसिमल का भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपने जाना होगा डेसिमल के मल्टीप्लाई करने के बाद कितने पॉइंट के बाद हम डेसिमल का यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 0.04 एक ऐसा नंबर है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया होगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया होगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यानी 2 बार किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। 2 2 जा 4 आया है, लेकिन 2 2 जा 4 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ओनली 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.04 है। तो हम डेसिमल में कैसे लाएंगे? तो कितने बार डेसिमल लगा है 1 2, तो एक डेसिमल यहाँ एक डेसिमल यहाँ हो गया ना। 0.2 में 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.04, क्योंकि 1 1 2 का हमने डेसिमल लगा दिया। ये तो आप जानते ही होंगे डेसिमल कब लगाया जाता है।
मे भी आप डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे तो और अच्छे से समझेंगे इसको। 0.2 इंटू 0.2 के पावर 2 इंटू 5/2 ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दो बार तो इससे पावर चली जाएगी। 2 2 जा 4 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो 2 से 2 को हमने काट दिया, हमारे पास बचा क्या? इसको मैं फिर से लगाता हूँ, मैंने डायरेक्ट लगा दिया, गलती कर दिया। मैं इसको सिंपल तरीके से लगाता हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझें। देखिए 0.2 इंटू 0.2 का पावर 5/2, ये क्लियर है? हमने दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। 5/2 अपनी जगह पे था तो उसको वहीं छोड़ दिया। 0.2 0.2 यानी 0.2 का पावर 2 का पावर 5/2, ये चीज समझ में आई? 0.2 2 को बाहर निकालते हैं, 2 5/2, 2 को 2 हमने काट दिया, हमारे पास बचा क्या? 0.2 का पावर 5। क्लियर है? यानी हमको 0.2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 0.2 0.2 3 टाइम इंटू 0.2 इंटू 0.2। कुछ नहीं करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32। डेसिमल कितने पे लगाना है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 डेसिमल, ये आपका आंसर आ गया। 1 2 3 4 5 पे तो डेसिमल लगाना था, तो हमने 1 2 3 4 5 पे डेसिमल लगा दिया, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगी आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, फोर्थ के बी पार्ट पे। फोर्थ का भी थोड़ा सा बहुत दिखने में हमको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है कि ये बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन जब उसको लगाएंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। आपके पास क्वेश्चन है 0.000729 पावर 5/6। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई हम 6 टाइम किए हैं तभी तो हमारा आंसर 7 to 9 आ रहा है। अभी हम सिर्फ 7 to 9 के बारे में सोचेंगे, डेसिमल कहाँ लगा है इसका हम ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ 7 to 9 तक ही हम सीमित रहेंगे अभी। क्लियर है? तो किसी नंबर का 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद एक हमको रिजल्ट मिल रहा है जो 7 to 9 होना चाहिए, फिर हम डेसिमल उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो देखो पहले हम 3 का लेते हैं। अगर आपको ये बहुत लंबा पैटर्न लगता है, आप गेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको पता नहीं है कि किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है? एलसीएम लेंगे तो यही आएगा आपका 3 3 जा 9, 9 2 2 4 2 6। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 एंड 243 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 7 to 9 आ गया। यानी ये 3 का मल्टीप्लिकेशन है 7 to 9। अब आप कुछ नहीं करेंगे, जब आपको पता चल गया कि ये 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो आप 3 का ही मल्टीप्लाई करिए। 0.3 0.3 0.3 0.3 0 1 2 3 4 5 2 4 5 एक बार और लेते हैं 0.3 का पावर 5/6। क्लियर? अब हम 0.3 का पावर 6 लिख सकते हैं क्योंकि 0.3 का 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तभी तो ये रिजल्ट आया 5/6। 0.3 पावर 6 इंटू 5/6। क्लियर है? यहाँ पर 6 से उसको काट देंगे, 0.3 का पावर 5 यानी 0.3 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो बेटा 0.3 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5, क्या आंसर आएगा? 0.243। नहीं, ये आंसर नहीं आएगा।
3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 जो आंसर आया 3 का मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन हमको डेसिमल लगाना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 0.00243 ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपके दो पार्ट और है, सी और डी, ये आप अपने से सॉल्व करिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 27 पावर 2/3 इंटू 27 पावर 1/3 इंटू 27 पावर -4/3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है यानी सॉल्व करना है, एक वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा, तीनों के पास 27 है और सबके पास -3 का पावर भी साथ में है नीचे डिनोमिनेटर में। तो आप ये कह सकते हो कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 × 3 × 3 का पावर 2/3 इंटू 3 × 3 × 3 का पावर 1/3 इंटू, यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी? हमको कभी भी पावर एक्सपोनेंट्स जो है वो माइनस में नहीं रखना है, वहां से उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए 1/3 का पावर 4/2 ये हो सकता है ना, हमने इसको 1/27 कर दिया। तो देखो बेटा, 3 का पावर 3 इंटू 2/3, फिर मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 का पावर 3 इंटू 4/3। ये आपके पास रिजल्ट आएगा। हमने 3 का पावर 3 करके बाहर निकाल दिया, इसमें भी 3 का पावर 3 करके इसको भी बाहर ब्रैकेट के, 3 का पावर 3 इसको भी बाहर ब्रैकेट के। ओके, यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया और ये यहाँ भी कट गया। ठीक है, तो अब आपका बचा 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 1/3 का पावर 4। क्लियर है? ये आपके पास रिजल्ट बचा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 2 का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 का पावर 1 का मतलब 1/3 इंटू इसका मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो बेटा डायरेक्ट यहाँ कैसे काट रहा हूँ। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा क्या? 1/1/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्या? 1/3। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए एक बार। ओके, इरेज करते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को रोककर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का एक ही पार्ट बताया है, बाकी पार्ट्स आप अपने से ट्राई करिएगा, इसलिए कि 3 पार्ट्स और दिए गए हैं, वो भी इजी हैं। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, सिंप्लीफाई करना है। ये भी, इसका भी एक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ, बाकी के पार्ट आप करके आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, पहला है 3 स्क्वायर प्लस 4 के पावर 2 1 का पावर 2। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 1/2 है। तो हम डायरेक्ट करके देखते हैं। 3 का पावर 2 का मतलब 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस 4 का पावर 2 का मतलब 4 4 जा 16 का पावर 1/2। क्लियर है? 16 9
25 का पावर 1/2। अब 45 का कैसा हम मल्टीप्लाई किए हैं किस नंबर से कि हमारे पास पावर क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो 5 × 5 का पावर 1/2, 5 बाय 25 होगा ना, तो 5 का पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, हमारा रिजल्ट क्या आया 5। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से हमने 5 को पावर 2 कर दिया, 1/2 यहाँ पे साथ में था, मल्टीप्लिकेशन किए, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 5। ओके, बी वाला, सी वाला और डी वाला ये पार्ट आप ट्राई करिएगा घर पे, जहाँ प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछिएगा। तो एक्सरसाइज 2 पॉइंट को हम यही खत्म करते हैं, बाकी कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।